हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मतलब इंग्लिश से रिलेटेड तो है ही, इंग्लिश तो है ही है, ठीक है, उस पर तो मैं बना ही रहा हूँ इस चैनल के ऊपर भी और दूसरे चैनल पे भी। लेकिन इंग्लिश के अलावा आपको अपनी लाइफ में एक माइंड सेट को लेकर, एक किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डाउट और कोई भी इश्यूज होते हैं ना, आप वो कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि अभी धीरे धीरे, मुझे जैसे काफ़ी टाइम हो चुका है वीडियोस बनाते हुए, मैं फ़ोन पे बात करता हूँ अपने व्यूअर्स से, सब्सक्राइबर्स से, चैट पे देखता हूँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पर मैं देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे समझ में आता है कि इंग्लिश तो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी एक और चीज़ है। एक माइंड सेट में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है लोगों के, ठीक है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, क्या चल रही हैं, कहाँ गलती हो रही है। तो ऐसी चीज़ों पे कोई भी आपको डाउट है ना, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर किसी पाथ पे जा रहे हो कोई चीज़ सीखते हुए, लेकिन आपको कन्फ्यूजन्स हैं, आप सही पाथ पे नहीं है, वो चीज़ गलत है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं, अगर हो सकता है मुझसे, तो मैं वहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा गाइड कर सकूँ। मेरे पास बहुत कॉल्स, मैसेजेस आते रहते हैं, मैं उनसे बात करता रहता हूँ, उनकी परेशानियाँ सुनता हूँ, उनको थोड़ा अपनी तरफ से सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन समझ में आती है कि ये सारी चीज़ें और लोगों के साथ भी बिल्कुल हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए, आज मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ ना, वो है मोटिवेशन के ऊपर। मोटिवेशन और माइंडसेट, इन दोनों चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। एक चीज़ है, मान लीजिए आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि हाउ टू गेट मैक्सिमम व्यूज ऑन योर वीडियो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, कि अगर एक यूट्यूबर है और वो इंसान यूट्यूब पे आया और उसको चाहिए कि भाई मेरी वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज आए, बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को देखें, वायरल हो, तो वो क्या करेगा, वो सर्च करेगा लाइक हाउ टू गेट मैक्सिमम व्यूज ऑन यूट्यूब, हाउ टू गेट योर वीडियो वायरल, हाउ टू मेक योर वीडियो वायरल, इस तरीके की चीज़ें वो सर्च करेगा। अब बहुत सारी वीडियोस आएंगी, उनमें वो चीज़ें बताई बताई होंगी कि ये काम करो। उन चीज़ों को नोट करके अगला बंदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसी चीज़ों में उस इंसान की वीडियो वायरल हो या ना हो, उसके चांसेस तो बहुत कम है होने के। लेकिन इस चीज़ से जिस इंसान ने वीडियो बनाई हुई है ना कि हाउ टू गेट मैक्सिमम व्यूज, उसको व्यूज ज़्यादा आ जाएंगे। तो समझ रहे हो, उसकी वीडियो वायरल हो सकती है। सेम कॉन्सेप्ट लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। बहुत सारे आपके सामने एग्जांपल्स होंगे। अमीर बनने का एक बहुत अच्छा तरीका है, दूसरों को बताते रहो कि अमीर कैसे बनना है, बस। चाहे खुद अमीर हो या ना हो, दूसरों को बताते रहो कि अमीर कैसे बनना है, आप अमीर हो जाओगे, ठीक है। ये चीज बहुत छोटे छोटे से बिजनेसेस में काम करती है। बहुत सारे बिजनेस हैं जिनमें ये चीज एक्चुअल काम करती है। दूसरों को बताते रहो कि आपको अमीर हम बना देंगे, आपको अमीर कैसे बनना है, और इस चीज से वो खुद अमीर बन जाएंगे। तो यहां पे मैं बस ये समझाने की कोशिश करता हूं, मोटिवेशन ना मेरे अकॉर्डिंग सालों से एक धोखा देने की टेक्निक चलती हुई आ रही है, मेरे अकॉर्डिंग। अगर कोई इंसान भूखा है, आप उसको जाके मोटिवेट करने बैठ जाओ, वो आपको दो चांटे मार के भगा देगा बिकॉज उसको नहीं चाहिए भाई मोटिवेशन। आप कोई प्रॉब्लम में हो, सब प्रॉब्लम्स में होते हैं, सबके पास प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये बोल दे मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास है कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन जब भी कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में होता है, उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए, उसको सॉल्यूशन चाहिए। समझ रहे हो। एक इंसान है, मान लीजिए एक आदत की बात करते हैं कि किसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक आदत है सुबह लेट उठने की। कोई 11 बजे उठता है, 12 बजे उठता है, और उसको पता है कि ये चीज़ गलत है, मैं अपने 4-5 घंटे एक्स्ट्रा दिन में वेस्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ हेल्थ को नुकसान दे रहा हूँ। सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं, मैं 5 बजे उठूंगा, 6 बजे उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, तो मेरा काम भी अच्छा होगा, मेरी हेल्थ भी अच्छी होगी, सब कुछ पता है उसको, लेकिन वो नहीं कर रहा है। अब मैं या फिर कोई भी इंसान जाके उसको मोटिवेट करने के लिए बैठ जाए कि मैं एक वीडियो दिखाऊं, उस वीडियो में एक हारा हुआ इंसान है, पीछे से आवाज आती है, क्या आप हार चुके हो, क्यों अपने आप को हारा हुआ मानता है तेरे अंदर जोश, खड़ा हो, आगे बढ़। और वीडियो क्लिप्स आने लगती हैं जिसमें इंसान भाग रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, फिर सक्सेसफुल हो गया, जो म्यूजिक है वो कभी नीचे कभी ऊपर जा रहा है। तो मतलब वो एक 10 मिनट की पूरी वीडियो दिखाई जिससे अगला बंदा मोटिवेट हो गया, राइट। यही होता है ना मोटिवेशनल वीडियोस के अंदर, और तो कुछ नहीं होता। वो इंसान मोटिवेट हो गया कि मैं उठूंगा। अब 50-50% चांसेस है उठेगा या नहीं उठेगा। मैं कह रहा हूं चलो उठ गया, उठ गया, उठा, रनिंग शुरू कर दी, एक्सरसाइज शुरू कर दी, मेडिटेट करना शुरू कर दिया। फिर क्या होगा, बॉडी और माइंड को आदत है ही नहीं, और वो कलेप्स हो जाएगा, वो थक जाएगा, बहुत बुरी हालत हो जाएगी, शायद बीमार भी पड़ जाए, राइट। तो ये मोटिवेशन बकवास हुई यहाँ पे। अगले दिन से वो करेगा ही नहीं, वो जिंदगी में कभी नहीं करेगा। फिर ये तो बेकार की चीज़ है, वो कभी नहीं करेगा।
इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड मोटिवेशन, व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू टू मेक योर माइंडसेट, कि आप अपना माइंडसेट बनाना शुरू करो। अब इसी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो सुबह उठ के एकदम से ये सब चीजें करने की जगह, जो कि मोटिवेशन के थ्रू आई, मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम लेना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या बोलती है कि मैं 10 बजे उठता हूं तो 9 बजे उठ जाता हूं कल। छोटा सा स्टेप हो गया मेरा, ठीक है, बेबी स्टेप्स। मैं 9 बजे उठ जाता हूँ, 9 बजे उठकर कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम नहीं करना, जो मेरा रोज का काम रहता है मुझे वही करना है। 1 घंटे की मेरी आदत हुई, 1 हफ्ते बाद चलो अगर मैं 9 बजे उठ ही रहा हूँ, मेरे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा है, तो घर के पास में जिम है, मैं एक्सरसाइज करने चला जाता हूँ। हो गया, 2 काम हो गए। धीरे धीरे माइंड को आदत हो गई उठने की, बॉडी को आदत हो गई एक्सरसाइज करने की। ठीक है, स्टार्टिंग के 2-3 दिन बॉडी में थकान होगी, जब आप एक्सरसाइज करोगे, कुछ भी करोगे, मसल्स दर्द करेंगी, लेकिन हफ्ता 1.5 हफ्ता के बाद वो भी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। फिर 8 बजे उठना शुरू कर दो, थोड़े से और काम ऐड करना शुरू कर दो। ये होती है प्रैक्टिकल अप्रोच, अपना माइंड सेट बना के। माइंड सेट तभी बनता है जब आपको उस चीज़ के फायदे पता है और आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच पता है, तो ये चीज़ आपकी ओवरऑल लाइफ में भी काम करेगी। मैं आपको वीडियो दिखा दूं कि पढ़ने में पढ़ाई ऐसा करो, पढ़ाई वैसा करो, पढ़ाई से ये होगा, पढ़ाई से वो होगा, आग लगा दो, पढ़ते रहो, पूरे दिन पढ़ते रहो, ये चीज़ होगी मोटिवेशन। एक दिन करोगे, दूसरे दिन छोड़ दोगे। इसके अलावा आप लोगों को अपना माइंडसेट बनाना होगा, मतलब आपको पता होनी चाहिए कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं। मैं मानता हूं कि भाई, मैं पर्सनली मानता हूं, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज हुई है। आप कुछ भी अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको पता होनी चाहिए। आप कहीं से भी पता करो, कहीं से भी पता करो, किसी को कॉल करो, अपने टीचर से पूछो, कोई कंपनी में काम करता है घर के आसपास, उससे पूछो, लेकिन ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता होनी चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। अगर ये चीज़ नहीं पता है तो MBA, M.Tech, B.Tech, इतनी बड़ी डिग्रीज लेके लोग वही काम कर रहे हैं जो एक 12th पास 10th पास इंसान काम कर रहा है। ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सीरियसली ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि लोगों का माइंड सेट ही नहीं तैयार होता है। ठीक है, माइंड सेट यहाँ पे क्या काम करता है? माइंड सेट आपको ये समझाता है कि जो मैं काम कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जरूरी चीज ये है, आपको कोई भी काम करना है, कोई भी काम करना है, मैं कह रहा हूं आपको यूट्यूब पे भी आना है, मोटिवेशनल वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन आपको उस चीज में क्या क्या परेशानियां आएंगी, कैसे कैसे करना है, वो चीज आप किसी के साथ बैठो जो उस पर काम करता हो, वो आपको समझाए, आप समझो। नहीं समझ में आ रहा है, उससे 10 पॉइंट लो, किसी और से 10 पॉइंट लो, 20 पॉइंट समझो। धीरे धीरे जब आपका स्टेप क्लियर हो, तब उसके बाद आप काम करो। मैं मानता हूं उन 20 स्टेप्स के बाद भी और 50 ऐसे होंगे जो आपको बनाने के बाद समझ में आएंगे, लेकिन कम से कम आपको एक पाथ क्लियर होगा ना। अगर मैंने BCA किए फिर MBA किया, क्यों किया मुझे नहीं पता, सीरियसली। ठीक है, एक गली में किसी ने की हुई थी इसलिए मैंने कर ली, बात खत्म। मैंने की नहीं है, बस कराई गई है, वो वाली बात है। ठीक है, सेम प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है, और मैं इस प्रॉब्लम का बिल्कुल नहीं चाहता कि अगर कोई इंसान अभी 11th या 12th में है या फिर 9th या 10th में है तो वो इंसान ये चीज़ फेस करे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आप लोगों को पता होने चाहिए कि मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ इसका आगे क्या होगा, आगे इस चीज़ का क्या फ्यूचर है, मुझे इसके बाद क्या करना है। तो ये माइंड सेट के अंदर आते हैं। मोटिवेट मत हो, मोटिवेशन के पीछे भागते रहोगे, जिंदगी भर धोखे में रहोगे। कोई चीज़ खराब हो गई, मोटिवेशनल वीडियो देखी, अब सही लग रहा है, 10 मिनट के लिए फिर लेट गए, सॉल्यूशन तो नहीं मिला ना, चीज़ें सही तो नहीं हुई ना, चीज़ें सही नहीं हुई है, जो खराब है वो खराब ही है। ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भी क्या चीज़ है जो आप कर सकते हो, वो तो करोगे ना। मेरे साथ भी हुआ है भाई, मेरी जॉब में प्रॉब्लम हुई थी कुछ, मेरे पास उस टाइम पे जॉब नहीं थी, कुछ भी था, यूट्यूब किया, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है, एक सॉल्यूशन मिल रहा है, एक रास्ता दिख रहा है। लेकिन ये नहीं है कि भाई हाथ पे हाथ भर बांध के बैठ जाओ। मोटिवेट अगर आपको कोई कर भी रहा है ना कि भाई तू ये कर, तू कर लेगा, तो टेंशन मत ले, तो वहां पे सॉल्यूशन भी तो वो बताए ना, माइंडसेट भी तो समझाए कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या है मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल। सो माइंडसेट के अंदर ये सारी चीजें आती हैं कि आप अपने आप को बताते हो कि आपके पास इस वक्त है क्या, क्या रिसोर्सेज है, उनको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कितना आपके पास कैपिटल है, कितना पैसा रखा हुआ है, नहीं है तो क्या करना है, कैसे करना है। ये सारी चीजों के सॉल्यूशंस आपका माइंडसेट बताता है। इसी चीज के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी होती है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आप जब मेडिटेट करते हो, आप खुद से बात करते हो और
उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं जो शायद आपकी भागदौड़ में नहीं समझ में आएगी। धूल जम जाती है दिमाग के अंदर जो नहीं समझ पाती है कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ों को। लेकिन जब आप शांत होकर बैठते हो, वो छोटी चीज़ें थोड़ा ना क्लियर होने लगती हैं। आपको उनकी गहराइयाँ समझ में आने लगती हैं कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। तो बस ओवरऑल इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था, मोटिवेशन के पीछे मत भागो। 10 मिनट की टेम्परेरी चीज़ होती है, टेम्परेरी फीलिंग होती है, उसके पीछे मत भागो। माइंडसेट तैयार करो अपना। अगर आपको अपनी लाइफ सही करनी है, अपना माइंडसेट तैयार करो कि मुझे अभी सुबह उठना है, पहली मेरी आदत ये खराब है। 1 हफ्ता उसके ऊपर काम करो। फिर मुझे अपना एक्सरसाइज करनी है, उसके ऊपर काम करो। धीरे-धीरे, ऐसा नहीं है कि एकदम से ही अपनी हैबिट चेंज कर दो कि मैं एकदम से ही हेल्दी खाना शुरू कर देता हूँ। वो आपकी तबीयत खराब कर देगा। अगर आप अभी अनहेल्दी खाते हो, एकदम से हेल्दी में चले जाओगे, वो भी चीज़ सही नहीं है। धीरे-धीरे आप अपनी जो शुगर है उसको कम करो, बाहर का खाना है उसको कम करो, थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल्स, बॉइल्ड चीज़ें वो लेकर आओ, हेल्दी चीज़ें लेकर आओ। ये धीरे-धीरे छोटे-छोटे स्टेप्स ही हैं जो आपकी ओवरऑल लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। जिस पॉइंट पे आप पहुँच जाओगे कि ये बेसिक चीज़ें हो चुकी हैं, अब मैं और क्या करूँ? बुक्स पढ़ना शुरू करो। बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, अब मैं और क्या करूँ? घर के अंदर थोड़ा प्लांट्स लगाओ। ठीक है? उनके ऊपर थोड़ा-सा समझो कि कौन से प्लांट्स कहाँ लगाने हैं, वो सब चीज़ें शुरू करो। वो भी समझ में आ गई, आपके डीआईवाई होते हैं, ठीक है? वो कुछ बनाने शुरू करो, अपने घर को थोड़ा डेकोरेट करो, अपने कपड़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखो कि कैसे रखने हैं, अपने खाने को थोड़ा-सा और लेवल अप करो, ठीक है? कि अब तक मैं ये अब खाने के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सात्विक की वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप उस चीज़ के ऊपर देखो। खुद कुछ छोटी-छोटी चीज़ें बनाना सीखो। ये छोटे-छोटे से स्टेप्स आपकी ओवरऑल लिविंग स्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? तो चलो बाकी सब चीज़ों के बारे में तो मैं बाद में बात कर लूँगा, लेकिन मैं बस यही कह रहा था कि मोटिवेशन एक अलग चीज़ है, उसको साइड में रख दो। अपने आप में देखो, अपना माइंडसेट देखो, अपने आप को तैयार करो। वो मोटिवेशन से नहीं होगा, वो माइंडसेट से होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।